ओके बेटा, मैं आप लोगों को शुरू में ही सारे क्लासेस टाइप सब पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। उस दिन हमारी क्लास वाइंड अप हो गई थी तो हम रिलेशनशिप नहीं पढ़ सके थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप और उसके टाइप। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोगों को नेसेसरी याद होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों की एक दूसरी क्लास होगी, क्लास मॉडल की ना। क्लास मॉडल के बाद मैं आप लोगों को 2 असाइनमेंट दे दूंगी। तो आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए। एक तो जो मैंने 2-4 दिनों से आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स और उसके टाइप। रिलेशनशिप हमेशा किस पे बनता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास के बगैर ऑब्जेक्ट और क्लास के बगैर ऑब्जेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती जिसमें ऑब्जेक्ट्स ना हो। भले एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज्यादा हो, तभी जाके क्लास बनती है। क्लास 5 चीजों के बगैर नहीं बन सकती, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऑपरेशंस हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, मेथड्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, सिमेंटिक्स हो गए, इसके बगैर क्लास नहीं बन सकती है। और क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में नेसेसरी एक रिलेशनशिप बनती है। लेकिन ये रिलेशनशिप विदाउट क्लास जो है ऑब्जेक्ट के नहीं बना सकती, ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास के नहीं बन सकते। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ पे आप लोगों के मेजर जो है 2 रिलेशनशिप्स हैं। कौन कौन सी? और ये रिलेशनशिप हम बनाते किस थ्रू है? रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कंटेंशन अमंग द यूएमएल। यूएमएल डायग्राम इसके बाद आप लोगों की थर्ड क्लास आएगी, जिसमें आपको डीपली में यूएमएल डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी। इस रिलेशनशिप के आपको याद रखने हैं कि 2 मेन टाइप होते हैं, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के अंदर 2 और पार्ट आते हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। लेकिन रिलेशनशिप क्लास एंड किसके बीच में बन रहे हैं? रिलेशनशिप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में बन रहे हैं। ये दोनों नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे के बगैर ये अकेले में काम नहीं कर सकती हैं। ये किसके थ्रू बनते हैं? यूएमएल के थ्रू बनते हैं। मेन हमारे पास रिलेशनशिप कितने हैं? 2 हैं, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन। फिर एसोसिएशन के अंदर 2 और टाइप आते हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। लेकिन हमें मेन कौन से पढ़ने अभी? जनरलाइजेशन एंड एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द जनरलाइजेशन। अब आ जाता है जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। उस दिन इसमें क्लास हमारी वाइंड अप हो गई थी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास का आपका एक रिलेशनशिप है जो आपको नेसेसरी याद होना चाहिए। जनरलाइजेशन के लिए आपको बेसिक मेन थिंग आपको ये याद रखनी है कि जनरलाइजेशन में हम हमेशा 2 क्लासेस उठाते हैं, कभी भी एक क्लास नहीं उठा सकते। इसमें हम 2 क्लास उठाते हैं। अब उन 2 क्लास हम इस तरह की उठाएंगे, जो 2 क्लास ऐसी हो जो एक जनरल हो और एक स्पेसिफिक हो। अब पेपर्स में हम आपको किसी भी तरह की ऐसी 2 क्लास में बना के दे सकती हूँ कि आप इसमें से फाइंड करके दिखाएं कि कौन सी आपकी क्लास जनरल है और कौन सी आपकी क्लास यहाँ पे स्पेसिफिक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जनरलाइजेशन Generalization relates to classes when the concept represented by one class is more general than that represented by other. For example, मैंने आपको बता दिया जनरलाइजेशन रिलेशनशिप हम कहते किसे हैं? जिसमें 2 हमेशा एक क्लास पे ये डिपेंड नहीं कर सकता। इसमें हमेशा 2 क्लास यूज होंगी, 2 में से एक हमेशा जनरल होगी, सेकंड हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। जो जनरल क्लास होगी हमारे पास, उसे हम सुपर क्लास कहेंगे। और जो हमारे पास स्पेसिफिक क्लास होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्पेसिफिक क्लास को हम जो है सब क्लास कहेंगे। सुपर क्लास जनरल होगी, सब क्लास हमारे पास स्पेसिफिक होगी। अब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं जो नीचे हम लेट सपोज देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस वाली स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा हेयर, फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज जनरलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट। अब और से आप लोग ये बात याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हर पर्सन देखें जनरल होता है, लेकिन स्टूडेंट एक स्पेसिफिक होता है। दुनिया में कितने पर्सन है? जरूरी तो नहीं सब स्टूडेंट हो। तो हमेशा इसी तरह से पेरेंट हमारे क्या होंगे? जनरल हो जाएंगे। पेरेंट्स के चाइल्ड हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे स्पेसिफिक हो जाएंगे। 2 क्लास हम लेंगे, इसका नाम ही जनरल का अगर पूछा जाए, जनरलाइजेशन रिलेशन का अनदर नेम क्या है? स्पेशलाइजेशन। इसको हम सेकंड नेम इसको क्या कहते हैं, जो आपको स्लाइड में तो डिफाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन लेक्चर के ड्यूरिंग में आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीजें आप लोगों को नेसेसरी याद रखनी है कि जनरलाइजेशन क्या होता है,
Two classes when the concept represented by one class is more general than the represented by the other. For example, person is general, a student is specific. Every time general class is super class, every time specific class is subclass. हमेशा यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया पर्सन स्टूडेंट का. पर्सन हमेशा जनरल होता है, स्टूडेंट हमेशा स्पेसिफिक होता है, दैट कॉल्ड द सुपर सब क्लास. अब आ जाते हैं जनरल रिलेशनशिप के अनदर एग्जाम्पल पे. यहाँ पे हम बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और सबसे सेकंड आप लोगों को इसमें एरोज याद रखने हैं. ये शो किससे होते हैं, ये सारे हमारे शो किससे होंगे. जनरलाइजेशन किस चीज से शो होगा, एसोसिएशन किस चीज से शो होगा. आप लोगों को इसकी सैम्पल मस्ट याद रखनी है. तो जनरलाइजेशन इज शोन एज अ सॉलिड लाइन. जो जनरलाइजेशन की रिलेशनशिप हम दिखाएंगे वो कौन से सैम्पल से दिखाएंगे, सॉलिड लाइन. मैं आपको दिखा देती हूँ सॉलिड लाइन किसे कहते हैं. जनरलाइजेशन इज शोन इन इस वाले, यहाँ पे आपको एरो के थ्रू नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड लाइन. सॉलिड लाइन के थ्रू हम इसकी सैंपल क्या है जनरलाइजेशन की. जनरलाइजेशन हमेशा किस में बनती है, दो क्लासेस में बनती है. दो क्लास कौन सी होंगी, एक सुपर क्लास होगी, एक सब क्लास होगी. सुपर क्लास कौन सी होगी, जो जनरल होगी, और सब क्लास कौन सी होगी, जो स्पेसिफिक होगी. मैंने एक स्टूडेंट और आपको इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है पर्सन और स्टूडेंट का. पर्सन हमेशा जनरल होता है, स्टूडेंट हमेशा स्पेसिफिक होते हैं. सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है पेरेंट्स और चाइल्ड का. पेरेंट हमेशा क्या होंगे, हमारे जनरल होंगे, और चाइल्ड हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, स्पेसिफिक हो जाएंगे. इसी तरह से और इसको शाइन हम किससे करते हैं, जनरलाइजेशन इज शोन एज अ सॉलिड लाइन एरो. इसको हम कहलाता है ये, दिस इज अ सॉलिड लाइन एरो. फ्रॉम द चाइल्ड, द मोर स्पेसिफिक एलिमेंट चाइल्ड क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक के. एक तो पर्सन और स्टूडेंट, सेकंड हो गया चाइल्ड और पेरेंट. चाइल्ड उसमें क्या हो जाएगा, मोर स्पेसिफिक एलिमेंट. पेरेंट क्या हो जाएगा, मोर जनरल एलिमेंट. आपको सेकंड बात ये याद रखनी है कि इस रिलेशनशिप को और क्या कहते हैं, the generalization, this type of relationship also called the inheritance. मतलब inheritance आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, should be used to define class. मतलब इसमें hierarchy डिफाइन होती है. ये inheritance, इसको सेकंड नाम इसका जनरलाइजेशन का क्या है, इस रिलेशनशिप का inheritance. और ये रिलेशनशिप बन रहे किसमें, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के थ्रू हो रहे हैं. और क्लास हमेशा इसमें कौन सी आएंगी, दो क्लासेस यूज होंगी. मस्ट बी रिमेंबर दीज थिंग्स. Similarly, operation calculate bonus is declared staff member but overridden in the subclass. इसी तरह से इन्होंने एक और एग्जांपल्स दिए. यहाँ पे मैंने इस नोट्स में बहुत सारी एग्जांपल्स उठाई हैं जो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे इनहेरिटेंस आप फाइंड कर सकते हैं. इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया. जनरलाइजेशन को हम इस टाइप को और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी यहाँ अच्छे से डिफाइन हुई हुई है. इसी तरह से एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एक समझाया हुआ गया है तो जनरलाइजेशन क्या होता है. अब सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, जनरलाइजेशन के बाद यहाँ पे देखें सेकंड हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है. अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जनरलाइजेशन को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं. ये लाइन आपको लाजमी याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड लाइन एरो. आपसे पूछा जाएगा कि ये किस जनरलाइजेशन कौन सी सैंपल से शॉन करते हैं, शो हम कौन सी सैंपल से करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड लाइन एरो. ये वाली, ये हमें हमेशा जनरलाइजेशन के बीच में मिलेंगी. एसोसिएशन की सैंपल अलग होगी, एग्रीगेशन की अलग होगी, कंपोजिशन की अलग होगी. तो ये सारी आप लोगों को नेसेसरी, आप लोगों को इसकी सैंपल्स भी याद रखनी है. इसी तरह से फिर overlapping material lecturer and student, lecturer and student. लेट सपोज मैं लेक्चरर हूँ एंड स्टूडेंट, हम दो क्लास उठा ले रहे हैं, इनके बीच में भी एक जनरल और एक इस तरह का स्पेसिफिक आ जाएगा. अब आ जाता है आपका सेकंड वन क्या है, नहीं तबीयत खराब हो गई. जी बेटा जी, जी आप लोगों को जनरलाइजेशन रिलेशनशिप अच्छी तरह से समझ आ गया. आप लोगों को बेटा जनरलाइजेशन रिलेशनशिप अच्छे से समझ आ गया. हेलो
जी मिस। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ आ गया? जी मिस। कोई भी जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, फिर सेकंड आपका आ जाता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। जनरल रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को बता दिए दो क्लास बनेंगी, एक सुपर क्लास होगी, एक सब क्लास होगी। सब क्लास हमेशा स्पेसिफिक होती है, सुपर क्लास हमेशा जनरल होती है। मैंने आप लोगों को पर्सन और स्टूडेंट, चाइल्ड और पेरेंट इस तरह के एग्जाम्पल दिए। अब आपका सेकंड आ जाता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये एसोसिएशन इज अ स्ट्रक्चरल रिलेशन व्हिच रिप्रेजेंट बाइनरी रिलेशनशिप। ये हमेशा बाइनरी रिलेशनशिप होते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन। आपको पता है कोई भी पर्सन, एसोसिएशन मतलब एक डीपली रिलेशनशिप होते हैं। जो एसोसिएशन रिलेशनशिप के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें कोई भी दो क्लास आपस में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप? तो इसका आंसर सिंपल आप लोगों को ये याद रखना है, कोई भी दो क्लास आपस में कम्युनिकेट लाजमी करें। जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किसी भी एक प्रोजेक्ट में इंटरेक्ट करें फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से कोई भी दो क्लास, इसकी क्या डेफिनेशन है? कोई भी दो क्लास आपस में कम्युनिकेट करें, मतलब उनकी आपस में कम्युनिकेशन नेसेसरी है किसी भी एक प्रोजेक्ट में। जैसे यहाँ पे कैंपियन और स्टाफ मेंबर की मैंने एग्जांपल ले ली है, कोई भी कैंपियन होगी तो उसमें स्टाफ मेंबर जरूर होंगे। फिर उसमें पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जीरो, अब एंड स्पेसिफाइड अलोंग विथ 0, 1 और 2, इस तरह के इसमें रूल्स बनेंगे। 0, 1 और 2 इनकी मीनिंग क्या है? तो एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या होते हैं? कोई भी दो क्लास जो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में इंटरेक्ट करें। लेट सपोज यहाँ पे तो कैंपियन और स्टाफ मेंबर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए ये ले लेती हूँ डॉक्टर और पेशेंट का। लेट सपोज आप डॉक्टर और पेशेंट ले रहे हैं, डॉक्टर तीन हमने कोई से भी ले लिए, उनके नेम लेट सपोज कुछ भी, अली, हमाद, इस तरह के नेम है, पेशेंट कोई से भी हो गए। तो इसका मकसद 0, 1 और 2 का मकसद क्या है? तो जरूरी नहीं ना कि पेशेंट जब कोई भी हॉस्पिटल में आए वो अली हमाद के, डॉक्टर हमाद के पास ही जाए। तो इसीलिए 0 और 1 का मकसद है एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को चेक कर सकता है। हो सकता है एक पेशेंट 2-4 डॉक्टर्स को दिखा दे, उसको 3-4 मतलब बीमारियां डायग्नोज हो तो वो एक दो मतलब आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। और कम्युनिकेट किस तरह हो रहा है? 0, 1 और 2 मतलब इनके रिलेशनशिप बनेंगे। एक डॉक्टर चाहे तो तीनों पेशेंट को देख सकता है, दूसरा पेशेंट चाहे तो दोनों डॉक्टर्स को दिखा सकता है, मतलब आपस में इनके कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप बन रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट मतलब एक ही चीज के अंदर, मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जैसे डॉक्टर और पेशेंट एक ही प्रोजेक्ट में होंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कैंपियन, कैंपियन के अंदर स्टाफ मेंबर्स होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना। और इसको हम शो किससे करते हैं? इसको शो हम किससे करते हैं? इस वाले एरो से। ओके, ये एसोसिएशन मल्टीप्लिसिटी आ गया। इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि ना कैंपियन एग्जिस्ट विदाउट अ मेंबर ऑफ स्टाफ टू मैनेज इट। क्या कोई भी कैंपियन ऐसी हो सकती है, कोई भी कैंपियन मौजूद हो सकती है बिना स्टाफ के? नहीं, आप लोगों को पता है। तो इसी तरह से आपको एग्जांपल्स दिए हैं। इफ यस देन एसोसिएशन इज ऑप्शनल इज द स्टाफ एंड 0 या 1। तो ऑप्शनल होगा, एक हम ले लेंगे 0 या 1, तो लाजमी एक से एक हमारे पास स्टाफ मेंबर कैंपियन में होना चाहिए। फिर सेकंड आ जाता है इफ अ कैंपियन। इसमें मल्टीप्लिसिटी का मकसद क्या है? मैंने आपको ऊपर जो सिखाए थे कि इसमें हम लोग जो है वैल्यूज लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एसोसिएशन में, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सेकंड वन, इफ अ कैंपियन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मेंबर ऑफ स्टाफ टू मैनेज इट, दैट इज नॉट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल नहीं है। इट इज मस्ट बी मैनेज बाय वन एंड ओनली। ये आपको लाजमी है, पता है हर किसी को कि मैनेज करने के लिए एक एम्प्लॉय होना लाजमी है, एक स्टाफ मेंबर होना लाजमी है, exactly one. What about the other end of association? Does every member to staff have to manage exactly one campaign? ये सारे आपको आंसर इसी में नजर आ रहे हैं कि 0 हो या 1 हो, 1 या 2 हो, कम से कम 2 या 4 अगर पॉसिबिलिटीज दे देते हैं, या तो 2 हो, उस कैंपियन के अंदर कोई डिपार्टमेंट बना देते हैं, या 4, 2, 4, 6 इस तरह के हो, या 1 तो एटलीस्ट हो ही हो, या 2 हो, इस तरह के कोई रूल्स बना लेते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं।
एसोसिएशन में, एसोसिएशन का मतलब क्या है, दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करें एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी पॉसिबिलिटीज हो गई, जैसे मैंने डॉक्टर और पेशेंट की एक आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बता दी, कैंपियन और स्टाफ मेंबर्स की। कैंपियन के अंदर जरूरी है, वो कैंपियन पे डिपेंड करता है, कोई डिपार्टमेंट बना के रख दें कि इसमें 2 होने चाहिए, इसमें 4 होने चाहिए। जैसे हमारा ही लेट सपोज IMCS डिपार्टमेंट ले लेते हैं कि इस ऑफिस में 2 बैठ सकते हैं, इस ऑफिस में 1 बैठ सकते हैं। इस तरह से एक रूल्स बनाए जाएं तो वो आप लोगों पे एसोसिएशन की पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये एक एसोसिएशन मल्टीप्लिसिटी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट किस तरह कर सकें, पॉसिबिलिटीज के थ्रू कर सकें। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएशन मल्टीप्लिसिटी। इस तरह के आपके और भी एसोसिएशन मल्टीप्लिसिटी में आप लोग देख सकते हैं 1 and 0। इसका मकसद क्या है, कैंपियन इज मैनेज्ड बाय एग्जैक्टली 1 स्टाफ। यहाँ पे एरो के थ्रू आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको और बड़ा करके दिखा देती हूँ। कैंपियन है और यहाँ पे स्टाफ मेंबर है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर बताया, यहाँ पे आप लेट सपोज डॉक्टर ले लें, पेशेंट ले लें, हर पेशेंट डॉक्टर उसी के पास जाए जरूरी नहीं है। इसी तरह से स्टाफ मेंबर कैन मैनेज 0 या मोर कैंपियंस। स्टाफ मेंबर कोई मेंबर कैन मैनेज कर सकता है 0 को या मोर कैंपियंस को। इस तरह से आप लोगों को इसमें पॉसिबिलिटी आ गई 1 और 0 की। यहाँ पे आप चाहें तो 2 और 2 की दे दें पॉसिबिलिटी, 2 और 0 की दे दें। जो पॉसिबिलिटीज ऊपर बताई गई हैं वो आप इसमें से उठा उठा के सारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसके पॉसिबिलिटीज के ये नेसेसरी पेज है जो आप लोगों को लाजमी याद रखना है कि एसोसिएशन के अंदर पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आ जाती हैं। एसोसिएशन के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ऑप्शनल, या 0 हो या 1 हो। मतलब जैसे कैंपियन और हमने यहाँ पे एक कैंपियन और स्टाफ मेंबर का लिया है तो ऑप्शनल में क्या आ जाता है, फर्स्ट वाला, या तो स्टाफ मेंबर वहां पे हो ही नहीं या 1 एटलीस्ट हो। या एक पॉसिबिलिटी हम ये बना देते हैं एसोसिएशन के अंदर कि एग्जैक्टली 1 मेंबर कैंपियन के अंदर नेसेसरी हो। सेकंड वन, 0 या मोर, 0 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 या मोर, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। रेंज ऑफ वैल्यू 1 से 6 तक ही होनी चाहिए उसके अंदर। कैंपियन के स्टाफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 6। अगर डॉक्टर पेशेंट की बना रहे हैं तो 6 होने चाहिए, 1 से लेके 6 तक। सेट ऑफ रेंज, एक डिपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 तक बैठे, फिर 7 से 10, 15, 9 ऐसे लेट सपोज हमने यहाँ पे रूल्स बना दिए। लेकिन मल्टीप्लिसिटी के रूल्स कितने बनते हैं, यही बनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 रूल्स पे डिपेंड करता है एसोसिएशन मल्टीप्लिसिटी। अब आपको मैंने जनरलाइजेशन बता दी है, 2 ऐसी क्लासेस जिसमें एक सुपर क्लास एक सब क्लास बनती है। सुपर क्लास जनरल होती है, सब क्लास स्पेसिफिक होती है। एसोसिएशन 2 ऐसी क्लास जो किसी भी एक प्रोजेक्ट में आपस में कम्युनिकेट कर सके। कोई भी 2 क्लास जो आपस में कम्युनिकेट कर सके हैं। डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इस तरह से एसोसिएशन के कुछ टाइप आ गए। अब एसोसिएशन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, 2 अलग से रूल्स हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। अब आ जाता है एग्रीगेशन रिलेशनशिप। एग्रीगेशन रिलेशनशिप इट्स टू इजी। इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज टू मच इजी। एग्रीगेशन किसके अंदर आता है, एसोसिएशन के अंदर। एसोसिएशन के अंदर हमने पॉसिबिलिटीज पढ़ ली। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस इज द हैज अ होल पार्ट। होल मतलब पूरा या पार्ट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अबाउट? कोई क्वेश्चन करना है बेटा आप लोगों को? अब आ जाता है एग्रीगेशन, आपका रिलेशनशिप, ये किसका पार्ट है, एसोसिएशन का। एग्रीगेशन का मतलब है कोई भी ऐसा पार्ट जो विदाउट आपके उसके एग्रीगेट हो सके। लेट सपोज यहाँ पे आपकी कैंपियन और एडवर्ट लिया हुआ है, तो कैंपियन कोई भी एडवर्ट के बगैर चल सकती है, मतलब एग्रीगेट पार्ट हो किसी भी एक कंपनी का या किसी भी एक चीज का एग्रीगेट पार्ट हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कार। कार के बेटा कितने पार्ट्स हम ले लेते हैं, 2। एक इंजन ले लेते हैं, एक हेडलाइट ले लेते हैं। एग्रीगेट का मकसद है उसके 2 पार्ट्स, लेकिन अगर वो पार्ट्स निकाल दिए जाएं पूरी बॉडी से, फिर भी वो जो पूरी बॉडी होगी उसको इतना खास फर्क ना पड़े। जैसे कैंपियन से एडवर्ट निकाल दिया जाए तब भी कैंपियन को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंपियन के अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं।
इसी तरह से कार हम ले लेते हैं सेकंड एग्जांपल। कार के हमारे पास दो एग्रीगेट पार्ट आ जाते हैं, इंजन और हेडलाइट। हेडलाइट टूट जाती है फिर भी कार की बॉडी चलती रहती है, कार चलती रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा हेडलाइट्स टूट जाते हैं। इंजन और हेडलाइट एक अलग पार्ट हो गए कार के। मतलब ऐसे पार्ट्स किसी भी हॉल बॉडी के जो बॉडी विदाउट पार्ट्स काम कर सके, ये याद रखना है, कर सके। एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट पार्टों के वो अलग से भी काम कर सके। जैसे कैंपियन का एडवर्ट, ये पार्ट अलग से भी, एडवर्ट एक अलग पार्ट है कैंपियन का। कैंपियन के अंदर से अगर एडवर्ट निकल भी जाता है तो कैंपियन चलती रहेगी। लेट सपोज कार की हेडलाइट या इंजन निकल भी जाता है, एग्रीगेट पार्ट, एग्रीगेट पार्ट्स का मतलब उनके बगैर भी वो चल सके, एग्रीगेट पार्ट काम कर सके। इसी तरह से अगर हम पर्सन ले लेते हैं, कोई इंसान है तो उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे, हेड है, हमारे हैंड्स हो गए। आपने बहुत से, अल्लाह माफ करे, देखे होंगे किसी का हैंड नहीं होता है, किसी के फुट नहीं होते, फीट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो इंसान फिर भी चलता है दुनिया में। तो ऐसे पार्ट्स जिनके बगैर, एग्रीगेट पार्ट जिनके बगैर कोई बॉडी काम कर सके, जैसे कार, इंजन और ट्यूब है, जो इंजन और हेडलाइट जो है, अगर हेडलाइट टूट जाती है फिर भी कार की बॉडी काम करती रहती है। एडवर्ट अगर निकल जाता है तो कैंपियन काम करता रहता है। किसी पर्सन का अगर हैंड्स वगैरह अल्लाह माफ करे कुछ हो जाते हैं तो उसके बाद भी इंसान काम करता रहता है। मतलब एग्रीगेट पार्ट्स हैं ऐसे पार्ट्स जिसको बॉडी को इतना, अगर वो अलग से भी एग्रीगेट पार्ट्स उसके काम कर सके। और इसको हम डिफाइन करते हैं, आपको ये वाला सैम्बल याद रखना है, इसको कहते हैं होलो डायग्राम। दिस इज कॉल्ड द होलो डायग्राम। इसको हम होलो डायग्राम कहते हैं। ये आपको सैम्बल याद रखनी है। दिस इज अ सैम्बल ऑफ एग्रीगेट पार्ट। जनरलाइजेशन को हम किससे शो करते थे, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन। और इसको हम क्या कहते हैं, हेलो डायग्राम, हेलो डायग्राम सैम्बल, ठीक है, इसको कहते हैं। ये आपका एग्रीगेशन रिलेशनशिप हो गया, जो एसोसिएशन का टाइप होता है। मतलब एग्रीगेट पार्ट्स, किसी भी बॉडी के एग्रीगेट पार्ट जिनके बगैर बॉडी फिर भी काम कर सके। अगर वो पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हॉल बॉडी आपकी काम कर सके। दिस इज हैज अ हॉल या पार्ट रिलेशनशिप। माना या तो पूरा हो, यहाँ पे आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, हॉल या पार्ट, मतलब या तो पूरा काम कर सके या उसके पार्ट्स के बगैर भी। पार्ट्स मतलब अलग से एग्रीगेट पार्ट होंगे उसके, वो भी अलग से काम कर सकते हैं, और पूरी बॉडी भी अलग से काम कर सकती है। ऐसे किसी भी बॉडी के एग्रीगेट पार्ट। अब लास्ट वन आपका आ जाता है कंपोजिशन रिलेशनशिप, आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों को जो समझ में ना आप मुझसे पूछ सकते हैं चारों टाइप्स के बारे में। कंपोजिशन और एग्रीगेशन रिलेशनशिप में थोड़ा सा माइनर फर्क है। एग्रीगेशन क्या है, जो पूरी बॉडी एग्रीगेट पार्ट्स के बगैर काम कर सके। लेकिन कंपोजिशन रिलेशनशिप का मकसद है कि पूरी बॉडी, ऐसी कोई बॉडी जो पार्ट्स के बगैर काम ना कर सके। आप बताएं वो कौन सी हो गई। हम सबसे पहले इंसान हो गया। इंसान के कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जैसे हाथ पांव, जिनके बगैर इंसान बहुत से चल सकते हैं, लेकिन कोई पार्ट हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, किसी इंसान का अगर सर नहीं हो तो इंसान किसी काम का नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे मैं विंडो खोलती हूँ, विंडो में डेस्कटॉप आ जाता है, आइकन आ जाता है, लेकिन अगर विंडो ही नहीं होगी, विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, आइकन्स हो जाएंगे, डेस्कटॉप हो जाएंगे। तो विंडो हम ऑन करते हैं तो हमारे पास डेस्कटॉप आ जाता है, आइकन्स आ जाते हैं, लेकिन अगर विंडो ही नहीं होगी तो वो पार्ट किसी काम के नहीं होंगे। मतलब ये हॉल बॉडी के साथ टोटली कंपोजिशन रिलेशनशिप है इनका आपस में। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड हर हेड एज अ कंपोजिशन रिलेशनशिप, जो मैंने आपको अभी बताया, जो कोई भी इंसान बिना सर के कभी नहीं चल सकता। एंड सो रिलेशनशिप बिटवीन कार एंड इंजन, ऐसा ही रिलेशनशिप एक कार एंड इंजन का आ जाता है। It is the composition relationship is whole responsible the deposition of the part. The composition must manage the creation and destruction of the part. उसका creation and destruction of part के साथ body अगर complete है तो उसका ये part भी necessary होना चाहिए। ऐसी चीजें जो उसके बगैर ना चल सके। This is called the composition relationship. अब आप लोगों के बेटा 3 मिनट बचे हैं, आप लोगों को जो दिल चाहे आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कंपोजिशन का यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑर्डर और ऑर्डर आइटम दे दिया। अगर कोई ऑर्डर होगा तो आप लोगों का ऑर्डर आइटम भी लाजमी होगा। ऑर्डर दिया जाएगा तो किसका, किसी आइटम का ही दिया जाएगा, वरना हम कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे। तो ये आपका एक कंपोजिशन पार्ट हो गया। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा?
हेलो, जी मिस। आप लोगों को कुछ भी समझ जी नहीं मैम। आया? अब आप लोगों का लेक्चर बेटा खत्म हो गया। आज मैंने आप लोगों को चारों पार्ट्स पढ़ा दिए। जो भी आप लोगों को इनमें से समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। पूछिए बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछना हो। आप लोगों की 3 मिनट्स रिमेनिंग क्लास में। मिस क्लास डायग्राम एग्जांपल की जो एग्जांपल है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो डिफाइन करते हैं। ये वाली जो ऑर्डर और ऑर्डर आइटम की, जी जी। बेटा ये आपकी हो जाती है कंपोजिशन। मैंने आप लोगों को आज रिलेशनशिप कितने पढ़ाए? 4 पढ़ाए। तो ये आप लोगों का कौन सा रिलेशनशिप हो जाता है? कंपोजिशन। कंपोजिशन रिलेशनशिप का मकसद है कोई भी एक ऐसा पार्ट जिसके बगैर सेकंड किसी काम का ना हो। ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर आइटम के बगैर किसी काम का नहीं है। जैसे हम ऑर्डर हम क्यों देते हैं, कब देते हैं? जब कोई आइटम हमें पसंद आता है तभी हम ऑर्डर देते हैं ना। जब आइटम ही नहीं होगा तो ऑर्डर क्यों देंगे? मतलब दोनों का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। और एग्रीगेट रिलेशनशिप में क्या है? एग्रीगेट पार्ट्स, मतलब पूरी बॉडी अगर है, उसके साइड वाले अगर हमारे पास एग्रीगेट पार्ट्स नहीं भी है तो काम चल जाएगा। लेकिन कंपोजिशन रिलेशनशिप में बॉडी और उसके पार्ट्स का होना लाजमी।